हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवाली और आप देख रहे हैं नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 12th इंग्लिश में प्रोज के अंतर्गत चैप्टर 5 आई एम जॉन सैट के क्वेश्चंस आंसर्स। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज द हार्ट? हृदय किस प्रकार की मशीन है? तो इसका आंसर है द हार्ट इज द हार्ड वर्किंग 4 चैम्बर्ड पंपिंग मशीन हैविंग 2 पंप्स। तो जो हृदय है एक परिश्रमी 4 प्रकोष्ठों वाली पंपिंग मशीन है जिसमें 2 पंप होते हैं। द फर्स्ट मूव्स द ब्लड टू द लंग्स एंड द सेकेंड पुशेस इट आउट द बॉडी। फिर क्या है, पहला पंप रक्त को फेफड़ों में और दूसरा पंप शरीर के अन्य भागों में भेजता है। क्या है, पहला पंप रक्त को फेफड़ों में और दूसरा पंप शरीर के अन्य भागों में भेजता है। फिर क्या है, इट हैज़ इट्स ओन इग्निशन सिस्टम एंड जनरेट्स इट्स ओन इलेक्ट्रिसिटी टू ट्रिगर कंट्रक्शन। इसकी अपनी चालन प्रणाली है और यह संकुचन प्रक्रिया को चालू करने के लिए अपनी बिजली उत्पन्न करता है, मतलब अपनी बिजली खुद से ही उत्पन्न करता है। अब नेक्स्ट, इन विच वे डज द हार्ट डिफर फ्रॉम द अदर मसल्स ऑफ द बॉडी? हृदय शरीर की अन्य मांसपेशियों से किस प्रकार भिन्न है? हृदय शरीर की अन्य मांसपेशियों से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका आंसर है इट इज रॉन्ग टू सपोज दैट द हार्ट इज डेलिकेट एंड फ्रिगल whereas it works so hard each day। यह सोचना गलत है कि हृदय कोमल और कमजोर है जबकि यह प्रतिदिन इतना कठिन परिश्रम करता है। Indeed, the heart muscle is very strong। वास्तव में हृदय की मांसपेशी बहुत मजबूत होती है। It is stronger than the arm muscles of a heavyweight boxing champion or the leg muscles for a fast runner। तो क्या है कि यह मुक्केबाजी के चैंपियन की भुजा की मांसपेशी और तेज धावक की टांगों की मांसपेशी से भी अधिक मजबूत होती है। मतलब हृदय जो है वो क्या, मुक्केबाजी के चैंपियन की बाहों से भुजाओं की मांसपेशियों और तेज धावक, जो तेज दौड़ने वाले धावक होते हैं, उनकी टांगों की मांसपेशियों से भी अधिक मजबूत इसमें मांसपेशियां होती हैं। जो हृदय है वो इससे मजबूत होता है। Only a woman's uterine muscles are stronger than the heart as she gives birth to a child। केवल स्त्री के गर्भाशय की वे मांसपेशियां ही हृदय से अधिक मजबूत होती हैं जो बच्चे को जन्म देती हैं। But even uterine muscles do not work so hard day and night for lifelong as heart। फिर क्या है, किंतु गर्भाशय की मांसपेशियां जीवन पर्यंत दिन रात इतना कठिन परिश्रम नहीं करती जितना हृदय करता है। अब नेक्स्ट, हाउ डज द हार्ट डिस्क्राइब इटसेल्फ? हृदय अपना वर्णन किस प्रकार करता है? तो इसका आंसर है द हार्ट डिस्क्राइब्स इटसेल्फ एज समथिंग अनअट्रैक्टिव एंड अनइम्प्रेसिव। हृदय जो है वो अपना वर्णन कैसे करता है? हृदय अपने बारे में वर्णन करता है जैसे वह आकर्षण विहीन और प्रभाव रहित हो। इट वेट्स 340 ग्राम्स एंड इज रेड ब्राउन इन कलर। इसका वजन 340 ग्राम है और रंग लाल भूरा है। इट हैंग्स इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यू। फिर क्या है, यह मजबूत तंतुओं के सहारे सीने के बीच में स्थित है। It is 15 cms long and 10 cms wide and is of the shape of a pear। फिर क्या है, यह 15 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा है और इसकी शक्ल जो है, इसका शेप नक्शा जो है वो नाशपाती के समान है। अब नेक्स्ट, हाउ डज द हार्ट टेल जॉन दैट ही इज गोइंग टू हैव ए हार्ट अटैक?
फिर क्या है, हृदय जान को किस प्रकार बताता है कि उसे हृदय का दौरा पड़ा है। तो इसका आंसर है ओनली व्हेन अ मैन हैज बीन अंडर अनड्यू एक्सर्शन और इमोशंस द इंडिकेट्स द कमिंग ऑफ डेंजर टू हिम। जब मनुष्य काम के अनुचित बोझ तथा संवेगों के दबाव में होता है तब हृदय उसे आने वाले खतरे का संकेत दे देता है। इट इंडिकेट्स द डेंजर बाय सेंडिंग आउट ए पेन सिग्नल दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट द हार्ट इज नॉट गेटिंग प्रॉपर नरिशमेंट एंड मे इफ नॉट promptly attended lead to a हार्ट अटैक। फिर क्या है, दर्द का संकेत देकर वह खतरे का आभास करा देता है। यह स्पष्ट संकेत है कि हृदय को उचित पोषण नहीं प्राप्त हो रहा है और यदि तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो दिल का दौरा पड़ सकता है। इफ नॉट प्रॉम्प्टली अटेंडेड लीड टू ए हार्ट अटैक। अगर पर्याप्त रूप से पोषण नहीं मिला, ध्यान नहीं दिया गया तो हृदय का दौरा पड़ सकता है। अब नेक्स्ट, हाउ डज द हार्ट गेट इट्स नरिशमेंट। हृदय अपना पोषण किस प्रकार करता है। तो इसका आंसर है ब्लड इज द नेचुरल नरिशमेंट ऑफ द हार्ट। फिर क्या है, रक्त हृदय का स्वाभाविक पोषण है। इट रिक्वायर्स मोर ब्लड देन एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसको शरीर के अन्य किसी भाग से अधिक रक्त की आवश्यकता होती है। अन्य सभी भागों के मुकाबले हृदय को रक्त की ज्यादा आवश्यकता होती है। इट डज नॉट एक्सट्रैक्ट ब्लड विच इज कॉन्स्टेंटली पासिंग थ्रू इट्स 4 चैम्बर्स। यह उस रक्त को नहीं खींचता जो लगातार इसके 4 कोष्ठों से होकर गुजरता है। द ब्लड इज कैरीड टू द हार्ट बाय इट्स ओन 2 कोरोनरी आर्टरीज। रक्त हृदय तक इसकी धमनियों द्वारा पहुंचाया जाता है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द वीकेस्ट स्पॉट इन द हार्ट विच इज द ग्रेटेस्ट सिंगल कॉज ऑफ डेथ। हृदय का सबसे कमजोर बिंदु क्या है जो मृत्यु का सबसे बड़ा एकमात्र कारण है। तो इसका आंसर है द वीक स्पॉट इन द हार्ट लाइज इन द कोरोनरी आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड टू इट। हृदय का कमजोर बिंदु हृदय की धमनियों में स्थित है जो इसे खून की आपूर्ति करता है। If these arteries get clogged on account of anything, blood supply to the heart is stopped, the heart gets damaged and results in death. यदि किसी चीज के कारण धमनियों में रुकावट आ जाती है तो हृदय को खून की आपूर्ति बंद हो जाती है। हृदय को जो खून की आपूर्ति मिलती है वो बंद हो जाती है, हृदय को नुकसान पहुंचता है और इसका परिणाम मृत्यु है। अब है हाउ टू आर्टरीज गेट ब्लॉक्ड। मतलब वह कौन से 2 कारण वह क्या है जिनसे रक्त वाहिनी धमनियां बंद हो जाती हैं। हाउ डू आर्टरीज गेट ब्लॉक्ड मतलब जो धमनियां हैं, रक्त वाहिनी धमनियां, वो कैसे बंद हो जाती हैं। तो इसका आंसर है द फर्स्ट वे ऑन अकाउंट ऑफ फैटी डिपॉजिट्स इन द कोरोनरी आर्टरीज फ्रॉम द बर्थ और आर ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स। तो क्या है, पहला कारण जन्म से या प्रारंभिक वर्षों में हृदय की धमनियों में चर्बी का इकट्ठा होना है। फिर है these fatty deposits in cause of time clog and arteries. The second way is through the formation of a clot which may close the arteries suddenly. तो क्या है, पहला कारण जन्म से या प्रारंभिक वर्षों में हृदय की धमनियों में चर्बी का इकट्ठा होना है। फिर है समय आने पर या एकत्र चर्बी धमनियों में रुकावट पैदा करती हैं। These fatty deposits in cause of time समय आने पर यह एकत्र चर्बी धमनियों में रुकावट पैदा करती है।
और है द सेकेंड वे इज थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ए क्लॉट विच मे क्लोज द आर्टरीज सडनली। दूसरा कारण यह है रक्त प्रवाह की नलिका में थक्के बन जाना जो धमनियों को अचानक बंद कर देते हैं। अब है हु इज मोर लाइकली टू हैव ए हायर ब्लड प्रेशर, ए फैट और ए लीन पर्सन, वाई। तो है कि किसे उच्च रक्तचाप अधिक होता है, एक मोटे या पतले आदमी को, और क्यों? तो इसका आंसर है ए फैट पर्सन इज मोर लाइकली टू हैव ए हायर ब्लड प्रेशर देन अ लीन पर्सन। क्या है? दुबले पतले मनुष्य की तुलना में मोटे मनुष्य को अधिक ऊंचा रक्तचाप होने की संभावना रहती है। द रीजन इज दैट इन द केस ऑफ ए फैट मैन द हार्ट हैज टू पुश ब्लड थ्रू ए लार्ज नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैपिलरीज रिक्वायरिंग हार्ड वर्क ऑन द पार्ट ऑफ द हार्ट। इसका कारण यह है कि मोटे आदमी के शरीर में हृदय को बड़ी संख्या में अतिरिक्त कोशिकाओं के बीच से रक्त को आगे भेजना होता है जिससे हृदय को अधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बिसाइड्स इट हैज़ टू कैरी अराउंड सो मच एक्स्ट्रा वेट। इसके अतिरिक्त हृदय को चारों ओर के अतिरिक्त वजन को ढोना पड़ता है। अब नेक्स्ट, Why is smoking injurious to health? धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्यों? यह क्यों हानिकारक है? तो इसका आंसर है by smoking a man observes quite a big amount of nicotine every 24 hours। तो क्या धूम्रपान करके मनुष्य हर 24 घंटे में बड़ी मात्रा में निकोटिन को शोधित करता है। निकोटिन इज हाईली इंजरियस फॉर द हार्ट। निकोटिन हृदय के लिए बहुत अधिक हानिकारक होता है। इट नैरोज आर्टरीज particularly in the hands and feet which raises the pressure against which the heart must work। निकोटिन हृदय के लिए बहुत अधिक हानिकारक होता है। यह विशेष रूप से हाथों और पैरों की धमनियों को संकुचित कर देता है जो दबाव को बढ़ा देता है। स्मोकिंग आल्सो स्टिमुलेट्स द हार्ट सो दैट इट begins to beat more rapidly. This also tends to increase blood pressure। फिर क्या है? जिसके विरुद्ध हृदय को काम करना पड़ता है जो हाथों और पैरों की धमनियों को संकुचित कर देता है और जो क्या होता है कि दबाव को बढ़ा देता है, जिसके विरुद्ध हृदय को काम करना पड़ता है। धूम्रपान में हृदय को उत्तेजित। Smoking also stimulates the heart so that it begins to beat more rapidly. This also tends to increase blood pressure। तो क्या धूम्रपान हृदय को उत्तेजित कर देता है जिससे इसकी धड़कन अधिक तेज हो जाती है। यह भी रक्तचाप को बढ़ाता है। अब है What should a man do to reduce high blood pressure? मनुष्य को उच्च रक्तचाप कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू रिडक्ट हाई ब्लड प्रेशर। तो मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी दी गई हैं जिनको अगर अवॉइड किया जाए तो ब्लड प्रेशर को रोका जा सकता है। ही शुड अवॉइड ईटिंग फैटी सब्सटेंसेस। उसे चर्बी युक्त पदार्थ खाने से बचना चाहिए। मतलब रक्तचाप को घटाने के लिए मनुष्य को नीचे दी गई कुछ सावधानियां तो बरतनी होंगी। तो पहली है उसे चर्बी युक्त पदार्थ खाने से बचना चाहिए। दूसरा है ही शुड स्लिम डाउन ए लिटिल। उसे शरीर के वजन को कुछ घटाना चाहिए। तीसरा है ही शुड गिव अप स्मोकिंग। उसे धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। चौथा है ही शुड रिलैक्स। उसे विश्राम करना चाहिए। अब नेक्स्ट, व्हाट पार्टिकुलर फूड्स शुड द हार्ट पेशेंट अवॉइड? अगला क्वेश्चन है हृदय रोगी को किस प्रकार के भोजन से परहेज करना चाहिए? तो इसका आंसर है There are no particular foods recommended for a heart patient।
तो है कि दिल के मरीज के लिए किसी विशेष प्रकार के भोजन की सिफारिश नहीं की गई है। ओनली ही शुड अवॉइड फैटी डाइट बिकॉज फैट वेट्स अप द ब्लॉकेजेस फॉर्मिंग इन द आर्टरीज रिजल्टिंग इन हार्ट अटैक। तो क्या केवल उसे चर्बी युक्त भोजन से बचना चाहिए क्योंकि चर्बी जमा होकर धमनियों में रुकावटें पैदा कर देती है, जिसके फलस्वरूप दिल का दौरा पड़ता है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट। हृदय का कार्य क्या है। तो इसका आंसर है द हार्ट इज लाइक ए पंपिंग मशीन। हृदय पंपिंग मशीन की तरह होता है। और फिर है इट इज फोर चैम्बर्ड, इट इज फोर चैम्बर्ड, इट पंप्स द ब्लड फर्स्ट इनटू द लंग्स एंड देन इट पुशेस द ब्लड इनटू द बॉडी। तो क्या इसमें 4 चैम्बर कोष्ठ होते हैं। पहले यह रक्त को फेफड़ों में ले जाता है और फिर इस रक्त को शरीर की ओर धकेल देता है। फिर है इन दिस वे द ब्लड सर्कुलेट्स इनटू द होल बॉडी। और इस प्रकार रक्त समस्त शरीर में प्रवाहित होता रहता है। अब नेक्स्ट, हाउ कैन हार्ट कीप ऑन वर्किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। हृदय को लंबे समय तक कार्य करने हेतु कैसे रखा जा सकता है। तो इसका आंसर है फॉर हार्ट्स फंक्शनिंग वेल रिलैक्सेशन इज इम्पोर्टेंट। हृदय द्वारा ठीक प्रकार से कार्य करते रहने के लिए विश्राम महत्वपूर्ण होता है। रिलैक्सेशन मीन्स टू बी एट ईज, एन ओकेशनल नैप इज यूजफुल। तो क्या है, शिथिलीकरण का अर्थ है आराम से रहना और कभी कभी झपकी लेना आवश्यक है। None can deny the importance of exercise. They keep the heart in order. Taking mild and regular exercise is the need of the hour. तो क्या कोई भी व्यक्ति व्यायाम के महत्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। यह हृदय को स्वस्थ बनाए रखता है। हल्का तथा नियमित रूप से किया जाने वाला व्यायाम समय की आवश्यकता है। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।